जैसा आप सबको विदित है कि नगर निकाय चुनाव, 3 जगह के उपचुनाव और अब तीसरी जो फेज में कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत के साथ में चुनाव जीत रही है। 6 जिलों के जो पंचायत राज के चुनाव थे उसके परिणाम पंचायत समितियों के आ चुके हैं। जिला परिषद की मतगणना जारी है। 1562 जगह चुनाव हुए, जिसमें आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के पंचायत समिति के 670 वार्ड चुनाव जीत चुके और भाजपा को 551। बाकी जो निर्दलीय 342 हैं उसमें 171 भरतपुर जिले के हैं। भरतपुर जिले में हमने स्ट्रेटेजी के तहत नगर निकाय चुनाव की तरह कई जगह सिंबल नहीं दिए थे और कांग्रेस विचारधारा के लोगों को निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ाया था। ये पार्टी की अपनी रणनीति थी, वहाँ के लोकल लीडर्स की सहमति से। कुल मिला के जो रिजल्ट आया है वो कांग्रेस के पक्ष में बहुत उत्साहजनक है और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत निराशाजनक है। जो 78 पंचायत समिति के प्रधान बनने हैं उसमें केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी 14 पंचायत समितियों में पूर्ण बहुमत प्राप्त कर पाई है। कांग्रेस पार्टी 59-60 जगह पर बहुमत के साथ में पंचायत समिति के प्रधान बनाने जा रही है। 6 जिलों के चुनाव में केवल एक सिरोही जिले को छोड़ करके शेष 5 जिलों में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। जो बड़ी बड़ी बातें करते थे भारतीय जनता पार्टी का नेता और 2023 में मुख्यमंत्री बनने के हसीन सपने देख रहे थे, उनको एक गहरा झटका लगा है। मैं समझता हूँ झटका भी इतना बड़ा लगा है कि ये इससे उबर पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। आज भरतपुर में 12 में से 12 पंचायत समितियों में कांग्रेस पार्टी प्रधान बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी का पंचायत समिति प्रधान के रूप में खाता भी नहीं खुल पाएगा। दौसा में 11 में से 11 पंचायत समितियों में कांग्रेस पार्टी अपने प्रधान बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुल पाएगा। जोधपुर जिले में जहां से केंद्रीय कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह जी सांसद हैं, वहां पर 21 में से 16 जगह पर कांग्रेस पार्टी अपने प्रधान बनाने जा रही है। सवाई माधोपुर में भी 7 में से 4 जगह कांग्रेस पार्टी अपने प्रधान बनाने जा रही है। सिरोही में हम जरूर पीछे हैं। जो वोट प्रतिशत का अगर हम देखें तो हमारे आइडियोलॉजी के निर्दलियों को जो हमारे साथ में है आज की तारीख में, उनको देख करके अगर पंचायत समिति के मेंबर्स का हम आंकलन करें तो हम 10% से कहीं उनसे ज़्यादा आगे हैं। अगर हम वोट प्रतिशत की बात करें तो जो पंचायत समिति के अब तक के जो परिणाम आए हैं उसमें हम भारतीय जनता पार्टी से 3% वोट के साथ में आगे हैं। हमारा जो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, जनता का सहयोग, इस सब के लिए मैं उनको आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं, उनको बधाई देना चाहता हूं। इस पूरी कमान को हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव हमारे अजय माकन जी का मार्गदर्शन, माननीय मुख्यमंत्री जी की कुशल मुख्यमंत्री तो और उनके साथ साथ उनकी जो 2.5 साल का बहुत अच्छा जो सरकार का कार्यकाल,
और संगठन के तौर पर हमारे कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारियों, निवर्तमान जिला अध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्षों और कांग्रेस पार्टी के जो एमएलए, मंत्री, उन सब ने बहुत अच्छे तरीके से मेहनत की और आज ये परिणाम इस प्रकार से आया है कि जो लोग बढ़ चढ़ करके 2 दिन पहले बातें करते थे कि 2023 में कांग्रेस को टोटासरा को टोटे पड़ेंगे कांग्रेस के उम्मीदवार ढूंढने में, उनको खुद को आज प्रदेशाध्यक्ष जी को दोनों अपनी पंचायत समितियों में पूर्ण बहुमत नहीं मिलने से उनको अपनी पार्टी के लिए समर्थन जुटाने के लिए टोटे पड़ रहे हैं। गजेंद्र सिंह जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, 2.5 साल से ट्विटर पे सक्रिय हैं, जनता के लिए चाहे उन्होंने कुछ भी तोहफा नहीं दिया हो, जनता ने उनको भरपूर समर्थन दिया और एमपी बनाया। वो अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए जो हसीन सपने देख रहे थे, उसके लिए अपनी जो विधायकी की सीट पक्की करना चाह रहे थे विधायक लड़ने के लिए, शेरगढ़ में उन्होंने बड़ा उलटफेर किया और पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। नेशनल मीडिया का भी मुझे फोन आया कि गजेंद्र सिंह जी के शेरगढ़ में क्या हुआ। मैंने कहा शेरगढ़ के शेरों ने उनको यहीं धूल चटा दी। 19 में से केवल 2 भारतीय जनता पार्टी के सिंबल जीत पाए। अब समझ लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि ये जो आपस की मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई और एक दूसरे को नीचा दिखाने की बातों को छोड़ करके जो राजस्थान की जनता ने प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने के लिए उनको जो जनादेश दिया था और जो लोकसभा में 25 में से 25 देकर के राजस्थान के लिए केंद्र की सरकार से जो विकास के काम और बजट लाने के लिए जो जनादेश दिया था उसका आदर करें, आपस में लड़ना छोड़ें, एक दूसरे को नीचे दिखाना छोड़ें और अपनी पार्टी को जो लड़खड़ा रही है उसको थोड़ा बहुत संभालने का काम करें। जनता ने मुख्यमंत्री जी के 2.5 साल के काम के ऊपर, संगठन के और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के काम के ऊपर और हमारे अजय माकन जी के सफल मार्गदर्शन के ऊपर मोहर लगाई है। मैं उस राजस्थान की 6 जिलों की जनता को सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के नाते मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार आपके विकास में, आपकी समस्याओं के समाधान में और आपको आगे बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हम इस मोदी सरकार के घुटने टिका के रहेंगे, क्योंकि इन्होंने जो वादे किए थे चुनाव से पहले, महंगाई कम करने का जो वादा किया था और दूसरे जितने भी वादे इन्होंने किए थे आप सबके सामने हैं, रोजाना मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। और किसानों को जो खून के आंसू रुलाने का काम किया है, अब अगर उनमें थोड़ी बहुत भी नैतिकता और बची है तो उनको किसानों से वार्ता करके उन 3 काले कानून को रद्द करना चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए, महंगाई कम करनी चाहिए और आपस के झगड़ों पे विराम लगा करके राजस्थान की जनता के लिए जो सरकार कर रही है उसमें योजनाओं का लाभ उनको कैसे मिले इसके लिए प्रयास करना चाहिए। और अगर कोई राजस्थान की सरकार के द्वारा चला रही योजनाओं में कोई कमी खामी दिखे तो उसको राजस्थान की सरकार तक, मुख्यमंत्री तक, मंत्रियों तक बताने का कष्ट करें, जिससे हम लोग और बेहतर तरीके से काम करके जनता के लिए विकास के काम करें, उनके दुख दर्द हरने का काम करें। आप सब पधारे चर्चा के लिए। जिला परिषद का जो आ रहा है रिजल्ट, उसमें अभी दौसा का जो रिजल्ट आई है उसमें पूर्ण बहुमत के साथ में हम बना रहे हैं, बाकी चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान के 6 जिलों की जनता ने भरपूर सहयोग कांग्रेस की सरकार